औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे हम सब के यहाँ पर हम सबों की दिलों की धड़कन हमारे कौमी सदर डायरेक्टर अहमदुद्दीन साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए जिस मकसद से जमा हुए इसकी तैयारी गालिबन हम एक महीने से कर रहे थे कि हमें नौकरियों में तालीम में 5% रिजर्वेशन मिले और ये एक हमारा ऐसा हक ऐसा मुतालबा है जो कि मुस्तकबिल में हमारी कामयाबी की हमारी फलाह और बहबूद का दामिन बन सकता है। आज जितनी भी कमीशन जितने भी रिपोर्ट्स मुसलमानों की पसमानदगी के ताल्लुक से किए गए हर रिपोर्ट्स में मुसलमानों के मयार को बुलंद करने के लिए उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस तरीके की बात सामने आई। हर सियासी जमात जो अपने आप को सेक्युलर कहती है और मुसलमानों का हमनवा कहती है, अभी हमने ये विजुअल्स में सुना कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अपने आप को मुसलमानों का हमनवा कहती है, ये 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। जब ये जो आज की हुकूमतों में बैठे हुए खुद साख्ता सेक्युलर पार्टियां ये अपोजिशन में थी तो बड़े तमतराक तरीके से कहती थी कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन जब ये खुद हुकूमत में आए, जब ये खुद इख्तिदार में आए, तो उनका ये मुतालबा ये भूल गए। आज हम इस मुतालबे को लेकर जब बंबई आने की कोशिश कर रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की पसमानदगी दूर हो इसलिए उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो हो सकता है वो खुद दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये मुतालबा लेकर अगर मुंबई आ रहे हैं तो हमें आसानी से आने दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह 7 बजे से हम लोगों को आदि मुजरिमों की तरह हमारे साथ सुलूक किया गया है। सुबह 7 बजे से हमें हमारे घरों से उठा लिया गया, हमें डिटेन कर लिया गया। हम निकलने की कोशिश, अगर यहां पर आने की कोशिश कर रहे तो हमारे साथ पुलिस का इतना ऐसा रवैया था जैसे हम कोई मुजरिम है। हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, हमारे साथ नाज़ेबा कलमात अदा किए गए। जब हमने ये कहा कि हम तिरंगे के साथ, जो तिरंगा इस मुल्क की आन बान शान है, जो इस आइन के तहफ्फुज़ का जामिन है, हम उसके साथ हमारे जायज मुतालबात लेकर जाना चाह रहे हैं। हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम कोई चोरी और डकैती करने नहीं जा रहे हैं। आप हमें जाने दिया जाए तो हमें मुजरिमों की तरह ठूस कर गाड़ी में पुलिस वैन में भरकर हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मुझे 5 बजे तक डिटेन किया गया। हमारे साथ हमारे एमएलए फारूक शाह साहब को भी सड़क पर बैठना पड़ा, उन्हें भी डिटेन किया गया। 5 बजे मुझे छोड़ा गया जब उन्हें यह यकीन हो गया कि हम मालेगांव से ये काफिला
इस एहतजाजी रैली में नहीं लेकर पहुंचेंगे जब उन्हें पूरा मुकम्मल यकीन हो गया इस बात का कि अब मालेगांव से वो बेदार नौजवान जो अपने हक की लड़ाई के लिए बॉम्बे जाना चाहता है, जो ये समझता है कि आज उनके लिए रिजर्वेशन कितना जरूरी है, जो ये समझता है कि जो वक्फ की जो अर्जियात है, जो जमीन है, उसका तहफ्फुज कितना जरूरी है, वो मुसलमान अब अपने हक के लिए बॉम्बे नहीं पहुंच सकता। तो 5 बजे हमें छोड़ा गया। हमारे कायद ने हमें सिखाया, अगर आप में या जिस वक्त जुनून नहीं आएगा तब तक आपका हक नहीं मिल सकता। और हम यहाँ पर 8:45 बजे, 4.25 घंटे में हम यहाँ पर हमारा काफिला लेकर पहुंचे हमारे हक की लड़ाई के लिए। दोस्तों, आज ये वक्त बेदार होने का है, जागरूक होने का है। आज हमारे रहनुमा हमारे बीच में आकर हमारे हुकूक की लड़ाई और हमारे हुकूक हमारे लिए किस तरह जरूरी है, किस कदर जरूरी है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत जरूरी है कि हम हमारी क़यादतों पर एतमाद करें और उनके जो मकसद है, उनकी जो चाहत है, उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो नीयत है, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।